मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। आज का हमारा टॉपिक देश के सबसे हाई प्रोफाइल आर्यन खान केस से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बुधवार की 13 तारीख है और आज ही 3 बजे आर्यन खान की जमानत याचिका पर मुंबई क्रूज ड्रग्स केस की अदालत में सुनवाई होगी। आज ही तय होगा कि मशहूर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिलेगी या जेल। जल्दी हम आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि क्या होता है नारकोटिक्स, क्या है एनसीबी और क्या है एनडीपीएस। नारकोटिक्स का मूल अर्थ होता है नींद, यानी किसी ऐसे नशीले मादक पदार्थ का सेवन करना जो प्रतिबंधित हो और उसका सेवन करने से नशीलेपन की या नींद की अनुभूति होती है तो नारकोटिक्स कहा जाता है। नारकोटिक्स जैसे चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकेन और मॉर्फिन, इस पर अंकुश लगाने और इसका गैर कानूनी तौर पर हो रहे व्यापार पर अंकुश लगाने को लेकर संसद में साल 1985 में एनडीपीएस एक्ट पारित किया गया। साल 1988, 2001 और 2014 में इसमें कुछ बदलाव भी किए गए थे। एनडीपीएस यानी नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 41 के तहत सरकार को नशीली दवा का सेवन करने वालों की पहचान, इलाज और उनके पुनर्वास केंद्र की स्थापना करने का अधिकार होता है। धारा 42 के तहत जांच अधिकारी को बगैर किसी वारंट या अधिकारी पत्र के तलाशी लेने, मादक पदार्थ जब्त करने और गिरफ्तार करने का अधिकार है, जो आर्यन खान के केस में किया गया। एनडीपीएस एक्ट 20 में बिना अनुमति इसका सेवन, कारोबार इत्यादि करने पर सजा का प्रावधान है। धारा 20A साबित होने पर 6 महीने की जेल या 10,000 का जुर्माना या दोनों। धारा 20B मात्रा से अधिक अगर ड्रग्स पाया गया तो 10 साल तक की सजा या 1 लाख का जुर्माना या फिर दोनों। वहीं आपको बता दें कि साल 1986 में एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब हम बात करते हैं आर्यन खान के वकील माने शिंदे ने याचिका की तरफ से अदालत को जमानत अर्जी पर सुनवाई करने, उस पर गौर करने और फैसला लेने के लिए किन 10 बिंदुओं का हवाला दिया है। हम आपको पहले ही बता दें कि जन संदेश टाइम्स यहां केवल अपने चैनल के जरिए अपने दर्शकों को हाई प्रोफाइल आर्यन खान के केस के बारे में जानकारी मात्र ही दे रहा है। इसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई भी लेना देना नहीं है। एनडीपीएस एक्ट की मुंबई कोर्ट ने सोमवार को एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड को बुधवार यानी आज दोपहर 3 बजे तक अपना जवाब देने का आदेश दिया है। यानी आज आर्यन खान की जमानत होगी या नहीं, इस पर अहम फैसला आने की उम्मीद की जा रही है। आर्यन को 3 अक्टूबर को मादक पदार्थ के सेवन के तहत गिरफ्तार किया गया था। अब आपको बता दें क्या कहती है आर्यन की जमानत याचिका। आर्यन के केस में 10 महत्वपूर्ण दलीलें दी गई हैं। पहली, आर्यन खान की बेल प्ली कहती है कि वे निर्दोष हैं और उनके पास से एनसीबी को कोई भी ऐसी मादक चीज नहीं मिली है जो प्रतिबंधित हो, यानी याची आर्यन खान को इस केस में झूठा फंसाया गया है। दूसरी, आर्यन के पास कोई नशीला मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। एनसीबी ने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है जिससे ये साबित हो सके। बेल प्ली में यह भी कहा गया है कि एनसीबी ने तकनीकी तौर पर बिना किसी साक्ष्य के एनडीपीएस एक्ट 1985 का इस्तेमाल किया है। तीसरा, बेल प्ली यह भी कहती है कि ऐसा किसी रिकॉर्ड में नहीं दर्शाया गया है कि आर्यन खान ने कभी भी इसके पहले किसी मादक पदार्थ का सेवन किया हो या अपने पास रखा हो, इसे बेचने खरीदने का धंधा किया हो, ना ही कभी भी इन मादक पदार्थों का आयात निर्यात किया हो। ना तो आर्यन के पास कभी भी नारकोटिक्स पदार्थ पाया गया हो, ना ही कभी साइकोट्रोपिक पदार्थ पाया गया हो। इसका मतलब साफ है कि प्रथम दृष्टया आर्यन पर एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। चौथी, एक बेहद हास्यास्पद इल्जाम एनसीबी ने लगाया है कि आर्यन के कई व्हाट्सएप चैट्स हैं जिसमें वो अपने दोस्तों से चैट करता है। इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। बेल प्ली कहती है कि पूरे व्हाट्सएप में कहीं भी आर्यन ने ना तो किसी ड्रग्स पेडलर से कोई चैटिंग की है, ना ही मादक पदार्थ को खरीदने या बेचने की बात की है। ये तो जांच का विषय है ही नहीं। बेल प्ली ये भी कहती है कि आर्यन को हिरासत में लिए जाने के दौरान
एनसीबी ने उसके पास से किसी भी तरह का कोई मादक पदार्थ जब्त नहीं किया है। जो मादक पदार्थ का सेवन किया गया है उसकी मात्रा बहुत ही कम थी, जो एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 37A के तहत जुर्म नहीं है, क्योंकि धारा 37 बेहद संजीदा अपराध की बात करता है जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और वो गैर जमानती भी है। चूंकि याचिका के पास से कोई भी ऐसी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त नहीं किया गया है, ऐसे में ये पूरा केस तथ्यहीन है और जमानत के दायरे में आता है। छठवां, बेल प्ली कहती है कि यदि याची ने ज्यादा मात्रा में इसका सेवन किया है तो इसकी 1 साल की सजा या 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों है। बेल प्ली कहती है कि आर्यन खान के साथ जिन दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यदि उनके पास से ड्रग्स जब्त किया गया है तो इसका दोषी आर्यन खान नहीं हो सकता। आठवां, बेल प्ली में यह भी कहा गया है कि इसके पहले आर्यन खान का ना तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, ना ही उसके पास से इससे पहले कभी भी कोई नशीला पदार्थ पाया गया है, ना तो उसने कभी नारकोटिक्स का काम किया है, ना ही उसने साइकोट्रोपिक पदार्थों का इस्तेमाल किया है। नौवां, बेल प्ली का एक सबसे मजबूत बिंदु यह भी है कि उसमें बताया गया है कि आर्यन खान एक बड़े नाम वाले पिता का पुत्र है, मुंबई का मूल निवासी है, उसके पास कोई बाहरी पासपोर्ट या नागरिकता नहीं है। ऐसे में वह अदालत में समयानुसार उपस्थित हो सकता है और वो भागकर कहीं नहीं जा सकता। 10वां, बेल प्ली में आखिरी बिंदु में कहा गया है कि आर्यन खान पढ़ा लिखा, सभ्य पिता और सभ्य परिवार का सदस्य है। उसने कैलिफोर्निया यूएसए से सिनेमैटिक्स आर्ट पर ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। साथ ही वह एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक है। इन बिंदुओं पर यदि हम गौर करें तो मशहूर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का केस देश के सबसे हाई प्रोफाइल केसेस में से एक है और देश विदेश तक के लोगों की पैनी नजर इस केस की आज होने वाली सुनवाई पर बनी हुई है। क्या आर्यन खान को आज जमानत मिलेगी? क्या अदालत याचिका के दलीलों को सही मानेगी? क्या एक बार फिर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान वापस अपने परिवार के बीच जा सकेंगे या उन्हें सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा? इसका फैसला आज 3 बजे होने वाली सुनवाई से साफ हो जाएगा। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आपको बस हमारे जनसंदेश टाइम्स को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।